नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में 25 मई 2022 को मुंबई ट्रैफ़िक पुलिस के डीसीपी वर्ली मुंबई से श्री राज तिलक रोशन जी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि जो मुंबई के मोटरसाइकिल चालक हैं और उसके पीछे बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, उनका हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यदि वो हेलमेट नहीं पहनते हैं या ठीक ढंग से हेलमेट नहीं पहनते हैं तो उन पर दंड के रूप में 500 रुपये या फिर उनका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। ये 500 रुपये का दंड और 3 महीने के लिए जो लाइसेंस सस्पेंड होने की बात है, वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 129 के साथ 194 ड में बताया गया है। और इसको ठीक ढंग से लागू करने के लिए, इसको स्ट्रिक्ट बनाने के लिए मुंबई ट्रैफ़िक पुलिस ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया और साथ ही में मुंबई के कमिश्नर श्री संजय पांडे जी ने भी लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप इस कानून का कठोरता से पालन करें। यह नहीं है कि एक कानून आपके फ़ाइन इकट्ठा करने के लिए या आपके मन में डर निर्माण करने के लिए किया जा रहा है। इसका बेसिक ऑब्जेक्ट है कि आप सुरक्षित रहें। आप जब कहीं काम पर जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी भी प्रकार की यात्रा कर रहे हैं मोटरसाइकिल से, तो आप किसी दुर्घटना से बचे रहें। क्योंकि आजकल मुंबई में कई स्थानों पर आप देख सकते हैं कि छोटे-मोटे गड्ढे या डिवाइडर या कुछ और अंधेरा या कोई भी बात होती है, या रास्ते पर कई बार ऐसा होता है कि कंकड़ या फिर कोई तेल वगैरह या किसी भी कारण से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। कई लोग जो है रैश ड्राइविंग भी करते हैं, तो ऐसी अवस्था में दुर्घटना होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है और इस दुर्घटना के कारण हमारा ही अहित होता है। साथ ही में हमारा परिवार, हमारे सगे-संबंधी, हमारे मित्र या हमारे जो जान-पहचान वाले हैं या समाज के प्रति भी हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और इस प्रकार की लापरवाहियाँ बरतने के कारण किसी को अपनी जान गँवानी पड़ सकती है या फिर कोई अपना शरीर का अंग गँवाना पड़ सकता है। तो बेहतर यह है कि हम कानून का पालन करते हुए चलें और अपना कुछ इस तरीके से हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें कि कानून इतने स्ट्रिक्ट न बनाने पड़ें। कानून तो खैर ठीक ही है, लेकिन साथ ही में कानून का आपने हेलमेट पहना है, आप पहनिए। साथ ही में आप जो है, आपकी जो ड्राइविंग होनी चाहिए, वो एकदम कानून के अंतर्गत आप चलाइए, धीमे चलाइए, ठीक ढंग से चलाइए। आप रैश ड्राइविंग ना करिए, नेग्लिजेंस आप ना बरतिए, अपने ज़िम्मेदारियों के प्रति सजग रहिए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बात तो छोटी-सी दिखाई देती है कि हेलमेट नहीं पहनना है या पहनना है या क्या है, ये सब छोटी बातें किसी को लग सकती हैं। अक्सर जो है हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, इस बातों को नज़रअंदाज कर देती है। वो इसमें वो भूल भी जाते हैं कि कोई उनका पेरेंट्स है, उनकी माँ है, उनकी बहनें हैं, उनके दोस्त हैं, सब उनको चाहने वाले हैं और वो बस अपने किसी बात को लेकर या किसी ये आजकल के बच्चे हैं, अक्सर ऐसे देखे हुए, ऐसे करते हुए पाए जाते हैं। तो उनको भी हम समझाएँ, वो भी समझें इस बात को कि कानून आपके लिए बनाया गया है, ना कि आपको रोकने के लिए बनाया गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि हेलमेट ठीक ढंग से नहीं पहनते या कोई पुलिस को देख लिया, ट्रैफ़िक पुलिस को देख लिया, तो कहीं पे गाड़ी घुमा दी या फिर कहीं से पीछे हट गए या फिर हेलमेट निकाल लिया या किसी तरीके से। ये नहीं होता है कि आपके लिए इस तरीके से करने से आपका जीवन और आपके जो आपके पेरेंट्स हैं जो हैं या मित्र हैं या कोई भी है, उनके प्रति उनका आपको चाहते हैं, उनके बारे में भी आप सोचिए। और कानून का एक हेलमेट के माध्यम से क्या, कोई भी कानून है, आप उसको पालन करिए। ये आपके लिए बनाया गया है। अगर आपने कानून का पालन किया तो इस तरीके की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी संख्याओं में, ऐसी दुर्घटनाओं में लगातार मुंबई शहर में इनकी संख्या बढ़ रही थी। इसीलिए इस कानून को काफ़ी स्ट्रिक्ट करते हुए मुंबई ट्रैफ़िक डिवीज़न ने एक अच्छा काम किया हुआ है। आप सभी लोग भी इसको अपना ज़िम्मेदारी समझते हुए इस कानून का पालन करिए और लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैलाइए। और धीरे-धीरे ऐसा होना चाहिए कि इसमें जो दुर्घटना की जो संख्या है वो जितनी बढ़ गई है, वो कम हो जाए या ना हो। अगर हमने ठीक तरीके से ट्रैफ़िक के नियमों का पालन किया और जो कानून है उसका पालन किया, तो हम एक भी दुर्घटना नहीं देखेंगे। विदेशों में कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था होती है, सभी लोग कानून का पालन करते हैं, इसीलिए उनकी जान भी सुरक्षित होती है और
उनका देश काफ़ी आगे जाना माना भी जाता है और हमें भी कुछ इसी तरीके का काम करना होगा और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना होगा। अभी के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।